वो कहती है सर मेरी फिजिक्स बहुत ड्रॉपर थी, फिजिक्स बहुत जबरदस्त थी, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए और डिस्पाइट दैट 731 20 क्वेश्चन छोड़ के। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप दिमाग में ये लगा रहे हो, और ये हो सकता है क्योंकि हम कुंजी वाली मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम इस वाली मेंटालिटी से ऑपरेट करते हैं कि नीट है ना एनटीए बनाता है, जेईई मेंस में एनटीए बनाता है, तो जेईई मेंस में जो सवाल है वही नीट में आ जाएंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर आर्यन राज सिंह है। मैं डॉक्टर आर्यन राज सिंह से नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, जिनके लिए 30 दिन से कम बचे हैं, एक स्पेसिफिक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि 2025 का पेपर डिफिकल्ट था। बच्चों के दिमाग में घुसा हुआ है कि यदि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करके गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वाली चीज को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। तो पहली चीज, 2025 का पेपर आर्यन कट ऑफ था 525। यस, ठीक है, वो भी ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके पास कैटेगरी है स्टेट कोटा है फिर तो दिस इज जनरल कैटेगरी के भी हो, पर आप महाराष्ट्र से हो, आप आसाम से हो, आप गुजरात से हो, आपका यू विल गेट इट एट मच लोअर लेवल। बट अरे मैं इसमें बताना चाहता हूं, इजी क्वेश्चन 122 थे। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ये तो कर ही सकते हो, 488 मार्क्स आ गए। इसके बाद 10 क्वेश्चन और करें, ठीक है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं किया, या फिर आपने 20 क्वेश्चन किए और उसमें से 8 सही हुए या 10 सही हुए, 10 गलत हो गए, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इस वाले स्कोर से। व्हाट दैट मींस इज कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ने में समझदारी है अभी सर। तो इस टाइम पे जब 30 दिन बचे, 30 दिन बच गए, आप देखो आपका प्रिपरेशन अगर बहुत लैगिंग है तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे, जैसे जेईई मेंस के पीछे भाग रहे हो, एचसी वर्मा, एरोडो, जेईई एडवांस के क्वेश्चन, तो रेकमेंड ही नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर आपको जरा से भी लगता है, जरा से भी डाउट है कि फिजिक्स आपका वीक है, तो इधर जाना ही नहीं है। गाइस ये चीज समझ लीजिए, दिस इज, मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपका फिजिक्स वीक है और आप तब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो, आप महान हो, अव्वल दर्जे के फूल हो, मत करो प्लीज, डोंट डू इट। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर प्रिपरेशन। आपको फोमो पे, अरे फॉर एग्जांपल इन्होंने उठा के जेईई मेंस के 25 क्वेश्चन उठा लिए रोटेशनल मोशन के, एक भी नहीं होगा, और फिर इन्हें और डर बैठ जाएगा कि मैं फंसा इस बार फिजिक्स। एक और रियलिटी ने बता देता है, ये वाली इधर ऊपर। सर ये जानना बहुत जरूरी है, एंड दिस विल एक्सप्लेन देम कि ये क्यों नहीं करना है। बिकॉज आप ये देखो यार, बायोलॉजी में 525 का ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज 318 मार्क्स, 130 मार्क्स, 80 मार्क्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। नहीं है इसमें, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं नंबर। 98.5 परसेंटाइल 318 पे था, 130 पे केमिस्ट्री का था, और 80 पे फिजिक्स का था, 80। इनको एक और चीज बता देते हैं, फलक अंसारी है, वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू मस्ट वॉच इट। उसका 612 स्कोर है, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए थे उसने फिजिक्स, 640 में से 612 लाया। और वो कहती है सर मेरी फिजिक्स बहुत ड्रॉपर थी, फिजिक्स बहुत जबरदस्त थी, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, और डिस्पाइट दैट 731 20 क्वेश्चन छोड़ के। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप दिमाग में ये लगा रहे हो, और ये हो सकता है क्योंकि हम कुंजी वाली मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम इस वाली मेंटालिटी से ऑपरेट करते हैं कि नीट है ना एनटीए बनाता है, जेईई मेंस में एनटीए बनाता है, तो जेईई मेंस में जो सवाल है वही नीट में आ जाएंगे। आएंगे पर चंद आएंगे सर, और वो आपको छूने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है। आप बायोलॉजी केमिस्ट्री के बेसिस पे और फिजिक्स में मीडियोकर परफॉर्म करके भी सिलेक्शन ले रहे हो। 80 नंबर पे यदि आपने अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रोटेक्ट कर ली है, 318 और 130 उठा के देख लो 2025 का पेपर। 318 का मतलब आप 8 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, 130 का मतलब आप 10 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, उठा के फेंक दो 18 क्वेश्चन, आ जाएंगे आपके नंबर। अब सर यही बात है कि ये चीजें करने लगे ना, सारा टाइम ये फिजिक्स तक कर लेगा, और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में जो आप सिक्योर कर सकते थे ना मार्क्स, वो भी आप लूज कर दोगे। यार सीरियसली गाइस, यदि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो और आपसे हो जा रहा है, कर लो। आपका सारा सिलेबस हो गया, आपका कुछ भी वीक नहीं बचा है, यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ इन फाइनल डेज, कर लो। पर यदि आपकी फिजिक्स वीक है और आप ये सोच के कर रहे हो कि जेईई मेंस का ये क्वेश्चन अटक जाएगा, और जेईई एडवांस का ये अटक जाएगा, और एचसी वर्मा का ये अटक जाएगा। अरे सर, उस एक सवाल के लिए 10 सवाल खो रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, एक सवाल सही करने के लिए ना इस लेवल के। यू शुड रादर प्रैक्टिस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स को रिवाइज कर लो भाई, और 30 दिन में तुम कुछ फिजिक्स में नहीं उखाड़ लोगे भाई। पूरे साल भर 2 साल अगर तुमने मेहनत की और नहीं उखाड़ पाए तो ठीक है भाई, हाथ जोड़ लो। मुझे 80-100 पे पहुंचना है, यहां से नंबर निकालूंगा, वहीं से निकालना है नंबर, ज्यादा से ज्यादा नंबर वहां से निकालना है, स्क्वीज आउट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम देयर। आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, तुम्हारा एम है कट ऑफ क्रॉस करना इन द नेक्स्ट 30 डेज। दैट इज व्हाट द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज, कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, भगवान के लिए मत करो। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था डेली टेस्ट नहीं लिखना, और दूसरी चीज हम बोल रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, स्पेशली इन फिजिक्स, क्योंकि यदि आप फिजिक्स में ऑलरेडी अजीब सा लगता है, यू विल जस्ट क्रिएट फोबिया इन योर माइंड। आप एग्जाम तक
जबरदस्त हाइपर हो जाओगे, डोंट डू इट। एक और चीज बता देते हैं, जेई मेंस जो आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 75 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में, पेपर उस हिसाब से बनता है। नीट के अंदर 180 क्वेश्चन, 180। अब आप कहोगे सर इसमें 90 क्वेश्चन तो आराम से हो जाता है, हटा ले यार, कोई टेंशन नहीं है। 90 क्वेश्चन के लिए कितने हटाओ बायो के, 50 मिनट हटा दूं, फिर भी 140 मिनट में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के 90 क्वेश्चन करने, यहाँ पे 75 क्वेश्चन करने आपको 3 घंटे में। These are not representative of what you can expect in NEET exam. हाँ, आपके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, पर फलक अंसारी ने प्रूफ दिया। यस सर, दिस इज द एग्जांपल जो ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है, ये लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा है। आप एक्सट्रापोलेट करके टॉप 1000 रैंक में जा सकते हो यार, टॉप 1000 रैंक में आप सिक्योर कर सकते हो इफ यू फॉलो दिस थिंग इन योर हेड कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री प्रोटेक्ट करना आपको सबसे ज्यादा, और फिजिक्स में इजी क्वेश्चंस को आपको सिक्योर करना, जो फॉर्मूला बेस्ड है वो करके आ जाओ, और बाकी सारे आप हक से छोड़ सकते हो। उसके बाद भी आप सिलेक्ट हो रहे हो, और क्या मालूम रैंक भी आ जाए अगर पेपर डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट इसी जाल में फंस जाएंगे, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे भागेंगे एंड उसके वजह से इजी छोड़ के आ जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि इसको स्किप करना है। अगर आप अभी से अपना प्रोटोकॉल सेट कर लोगे, मेरे को डिफिकल्ट स्किप करना है, तो आप टाइम बचाओगे और बायो फिजिक्स कर लोगे, इजी सवाल आप फिजिक्स से कर लोगे, केमिस्ट्री कर लोगे, बायो कर लोगे। एंड गाइस, वी आर नॉट सेइंग जो इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, ही प्रॉब्ली प्रैक्टिस जेईई मेंस हिमसेल्फ, बट ये एडवाइस उस नजरिए से है कि यदि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपकी बायो बहुत अच्छी है, बिल्कुल कर लो। पर यदि आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, दैट वाज नॉट द केस विद आर्यन। जिन लोगों की फिजिक्स अच्छी है, हम कह रहे हैं जो मनवा करो, आपका सिलेबस हो गया है, देयर आर नो वीक एरियाज, यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ, प्लीज डू। बट यदि आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, यदि आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस और अटरम शटरम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू कम्युनिकेट इन द वीडियो। वी स्ट्रांगली बिलीव यदि आपको नीट क्रैक करना है, इस टाइम पे डिफिकल्ट क्वेश्चन करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज अ बैड वे ऑफ यूटिलाइजिंग योर टाइम, जब टाइम सीरियसली बहुत ज्यादा कम बचा है। यस सर, सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू से इज, अगर आप डम हो तो आप स्मार्ट हो, क्योंकि आप डम हो तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दोगे भाई, एंड आप स्मार्टली उन चीजों को प्रोटेक्ट करोगे विच मैटर्स, जो आपको सिलेक्शन देंगे, और दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। द नेक्स्ट 30 डेज आप कट ऑफ क्रॉस कर लोगे बायो केमिस्ट्री करके और फिजिक्स के आसान सवाल करके, दैट्स इट। और हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद, यस सर, जिसमें हम बताएंगे कि एक चीज जो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ा सकती है, इट इज नॉट डूइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इट इज नॉट डूइंग अटम शटम जगह से कि ये कुंजी है, इट इज नॉट डूइंग वो भैया कहीं से पेपर दे रहे हैं, इट इज अबाउट डूइंग समथिंग वेरी वेरी स्मार्टली। हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने आपसे 2 वीडियो शेयर किए हैं। पहले वीडियो में बताया था डेली टेस्ट मत लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, बोथ ऑफ अस थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज हम इस वाले वीडियो में ये बता रहे हैं कि प्लीज डिफिकल्ट क्वेश्चन मत करिए, इट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम अनलेस यू आर एट अ स्टेज जहां पे और कुछ करने के लिए बचा नहीं है। ठीक है बच्चों।